बन चुके हैं। केंद्र सरकार और यूपी सरकार उनको मिटाना चाहती है और उनके मसीहा भाई चंद्रशेखर के आजाद को मिटाना चाहती है। अगर ऐसा नहीं हुआ, भाई चंद्रशेखर आजाद को न्याय नहीं मिला। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चंद्रशेखर की उस हुंकार की बात करेंगे जो जंतर मंतर पर उन्होंने भरी है। दरअसल जंतर मंतर पर पहुंचते ही वो जिस कदर गरजने लगे और कई मुद्दों को लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर मोर्चेबंदी की। उससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको उनके समर्थकों का जोश भी देखना चाहिए। पहले तो आप ये देखिए कि समर्थक जो उनके समर्थन में चलकर बिहार से, पश्चिम बंगाल से और कई राज्यों से आए थे, उन्होंने क्या सारी बातें हमारे संवाददाता से की। पहले आप इस बयान को देखिए। ये हमारे भाई, तो फिर उन्होंने कुछ कहा क्यों? अभी तक वो खामोश क्यों है इस मामले में? उनकी राजनीति हमेशा शांत राजनीति रही है आज तक का। ये उनका लेकिन कम से कम वो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रही हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर एक ट्वीट तो वो कर सकती थी, मुलाकात तो कर सकती थी। वो कर सकती है, उनकी अपनी सोच है। हमारे भाई अपने अलग अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमारा अपना काम कर रहा है बहन जी, हमारी अपना काम कर रहे हैं। वो हमारी आदर्श नेता, हम उनको मानते हैं। यानी कि जो तमाम लोग लगातार मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये खाई वो पैदा कर पाएंगे? क्योंकि लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि मायावती खामोश। ये कोई खाई नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी राजनीति करते हैं और भाई हमारा बहुजनों का आगे बढ़ के, यानी कि साल 2024 में मायावती जी और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक नजर नहीं बताएगा भाई, बताएगा कि आगे क्या होता है। हमारे उनका बहन जी बताएंगे वो क्या निर्णय लेती है। बहन कुमारी मायावती जी बताएंगे, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बताएंगे। जैसा हमें निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। वो राजनीति करते हैं, हमारे भाई बहुजनों का आंदोलन करते हैं, बहन बेटियों के न्याय के लिए आगे आता है। अच्छा, आज अगर मांगे जो आपकी हैं उन पर अगर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, आगे आपका क्या कदम रहेगा? वापस लौट जाएंगे या यहीं रहेंगे? इससे बड़ा आंदोलन होगा, इससे आगे चल के इससे बड़ा आंदोलन होगा दिल्ली के अंदर, और भाई को न्याय दिलाने के लिए नहीं होती है। तो देखिए दर्शकों, जैसा कि आप लगातार मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सिर्फ इतना ही नजारा नहीं है, बल्कि आप जिधर भी अपनी नजरों को घुमाकर देखेंगे, आपको चंद्रशेखर आजाद के समर्थक इसी तरह से खड़े हुए नजर आएंगे। चाहे आप इधर की तरफ देख लीजिए, या फिर आप इधर की तरफ देख लीजिए, या फिर आप उधर की तरफ देख लीजिए, जंतर मंतर का हर एक कोना इस वक्त भीम आर्मी की आवाज से गूंज रहा है। पहली बार देखने को मिल रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक है, भीम आर्मी के चीफ है, उन्हें जिस तरह से लगातार समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहली बार ऐसी तस्वीरें शायद देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली होंगी। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या ये भीड़, क्या ये भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद को इंसाफ दिला पाएगी? क्या यहाँ पर केंद्र सरकार को झुकने पे मजबूर कर पाएगी? और देखिए लगातार आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमारे साथ एक महिला भी है जो चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन देने के लिए आप पहुंची है। सबसे पहले आपका नाम यहाँ पर जानना चाहूँगी। मेरा नाम ममता और मैं आजमगढ़ से आई हूँ। यहाँ से 900 किलोमीटर दूर है। यानी कि आप समझ सकते हैं, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, ऐसे माहौल में अपनी सुरक्षा को ताक पर रखकर आज ये चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में आप पहुंची। सवाल ये है, चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला होता है उस पर लगातार जो राजनीति की जा रही है, क्या लग रहा है इस राजनीति का अंजाम साल 2024 में कैसा होगा? उनकी सरकार जाएगी, जो चाल चल रहे हैं उनकी सरकार पक्की जानी है। यानी कि चंद्रशेखर आजाद पर हमले के बाद सीधे सीधे जो पिछड़े वर्ग वोट बैंक है वो बीजेपी से दूर हो जाएगा। हाँ, सारे भाई साहब को मिलेंगे। लेकिन बीजेपी तो लगातार दावा कर रही है कि जो यहाँ पर दलित वोट बैंक है उसका पूरा समर्थन बीजेपी के पास है। बीजेपी तो बहुत सारे दावे करती है। बीजेपी के दावों का क्या है? बीजेपी तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बोल रही है। चलिए हम उनके हिंदू राष्ट्र से तैयार भी हो जाते हैं। क्या वो अपने बहन बेटी की शादी हमारे दलित समाज में करेंगे? हाँ। ये सवाल मेरा मोदी से है। वाकई में क्या वो हम तो शादी। यहाँ पर ना आपने बहन बेटियों की बात की, एक यहाँ पर आपसे सवाल मैं मणिपुर को लेकर के पूछना चाहूंगी। परसों एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर आई मणिपुर से, जहाँ पर दो बेटियों को, देश की उन बेटियों को जिन्हें मान सम्मान कहा जाता है, उन्हें नग्न कर घुमाया जाता है, उनके साथ
सामूहिक दुष्कर्म करा जाता है और उस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, बेटियों के सम्मान की बात वो नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि मणिपुर में अगर ऐसा हुआ है तो राजस्थान में भी तो हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी तो हुआ है। तो जिस तरीके से बेटियों पर भी राजनीति हो रही है, लगातार राजनीति का शिकार देश की बेटियां होती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है, क्या बेटियों का समर्थन अब देश के प्रधानमंत्री के साथ होगा? मोदी का ये तो काम है, वो ही हर जगह करवा रहे हैं, यहाँ पे भी वही करवा रहे हैं, वहाँ पे भी वही करवा रहे आप हैं। ये कह रही है कि कहीं ना कहीं मणिपुर हिंसा के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। जी पूरी तरह से मोदी जिम्मेदार है। और उसके जिम्मेदार कौन? मोदी जिम्मेदार है, सब कुछ उनके ही अंदर है ना। आप ये देखिए, ये वही जगह है, यहाँ पर अभी 2 महीने पहले तक देश की बेटियां, पहलवान खिलाड़ी लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत। तो आपने देखा जिस कदर वो आक्रोशित है, काफी ज्यादा जो है वो प्रोत्साहित है, क्योंकि उन्हें पता है कि दलित समाज के एक बड़े चेहरे के रूप में चंद्रशेखर रावण उभर रहे हैं। और यही कारण है कि इस वक्त प्रदेश और देश की राजनीति में एक नया रुतबा उनको देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक सहयोगी ने जो बात कही है, वो बात चुभने वाली भी है और सोचने पर मजबूर करने वाली भी है। उस बात को मैं आपको सुनाऊंगा भी, लेकिन साथ ही आपको ये बता दूं कि प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। मायावती चंद्रशेखर रावण एक साथ भी आ सकती है। लेकिन इस समर्थक के इस बयान को आप सुनिए और तय कीजिए कि आने वाला राजनीतिक भविष्य क्या हो सकता है। ने जो आक्रमण हमला किया है उसकी सीबीआई जांच, नार्को टेस्ट, जो अपराधी हैं वो अपराधी ही फंसे, कोई अन्य जो अन्य लोग हैं वो उसमें ना फंसे। वाकई में देखिए, यहाँ पर दर्शकों 28 जून वो तारीख थी, दर्शकों देखिए 28 जून की वो तारीख थी जब सहारनपुर चंद्रशेखर आजाद जाते हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से उनके ऊपर हमला होता है, कार में बंद चंद्रशेखर आजाद पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है। और इसके बाद न केवल भीम आर्मी बल्कि उनके तमाम समर्थक जिस तरह से आग बबूला हो चुके हैं। मांग लगातार यही है कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद पर यह हमला क्यों किया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, जहां लगातार भीम आर्मी या तमाम समर्थक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की आवाज को दबाने के लिए उन पर यह हमला किया गया, तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने इस हमले को खुद अपने ऊपर करवाया है, क्योंकि वो राजनीति में अपने आप को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। भाई चंद्रशेखर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, भारत में हर कौम का, करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हर कौम के हकूक की लड़ाई लड़ते हैं, हर उनके मसीहा बन चुके हैं। केंद्र सरकार और यूपी सरकार उनको मिटाना चाहती है और उनके मसीहा भाई चंद्रशेखर के आजाद को मिटाना चाहती है। अगर ऐसा नहीं हुआ, भाई चंद्रशेखर आजाद को न्याय नहीं मिला, तो बाबा अम्बेडकर की कसम खा के कहते हैं पूरे हिंदुस्तान को नीला नीला कर देंगे। जो ऊंच नीच की खाई है वो पाट दी जाएगी। अब जो चलेगी जबान चंद्रशेखर भैया पे, कसम बाबा अम्बेडकर की काट दी जाएगी। देखिए, आपने अभी जो कहा, लेकिन अगर बात करें बाबा अंबेडकर की, तो वो हमेशा से शांति चाहते थे। वो हमेशा से कहा करते थे कि जो भी यहाँ पर न्याय है वो संविधान के हिसाब से होना चाहिए। हम संविधान की तौर से ही नार्को टेस्ट चाहते हैं और निष्पक्ष रूप से उन जालिमों की जांच चाहते हैं जिन्होंने भाई चंद्रशेखर पे अटैक किया है। अच्छा देखिए, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मामले की जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह भी तो कहा जाता है कि तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कठपुतली बनी हुई है, सच्चाई सामने आ ही नहीं पाती। तो ऐसे में सीबीआई जांच की जो मांग है, क्या लगता है सीबीआई जांच की मांग में सच सामने आ पाएगा? जो सच्चे हितैषी लोग हैं, जो मानवता पर आधारित लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा से दूर के लोग हैं, और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका काम है न्याय करना, और वो अपना काम बखूबी से करेंगे और अच्छा करेंगे, हमें उनसे उम्मीद है।
तो देखिए यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें उम्मीद है। अब यहाँ पर बात एक बार को, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जाहिर सी बात है दिल्ली में आ रहे हैं तो सिर्फ हमले की बात तो नहीं होगी, बात यहाँ पर राज्य सरकार की भी कर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद पर हमला होता है, कई बड़ी बड़ी हस्तियां चंद्रशेखर आजाद से मिलने जाती हैं, उनके हमले को लेकर सीधे सीधे कहती है कि आखिरकार किस तरह से इतने बड़े नेता पर हमला हो जाता है। लेकिन राज्य की सरकार, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आखिरकार इस मामले पर कुछ भी नहीं कहते हुए नजर आते हैं। तो उनकी खामोशी का आखिरकार क्या मतलब आपकी नजरों में है? वो जालिमों को फुल तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भाई को न्याय दिलाए, उनकी आवाज को वही दफन करना चाहते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ है उसका तार कहीं ना कहीं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ रहा है, क्योंकि अभी ये वही जगह है जहां पर हमने महज 2 महीने पहले देश की उन पहलवान खिलाड़ियों को प्रदर्शन करते हुए देखा था अपने आत्मसम्मान के लिए, जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था। अब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपको भी याद होगा कि चंद्रशेखर आजाद लगातार अपनी मांग उठा रहे थे। तो ये जो दावा किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई सच्चाई है? हो सकता है इन जैसे बलात्कारियों ने हमारे भाई को मिटाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए, ताकि ये करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए, इनके आवाज को बंद कर दिया जाए। और हम चाहते हैं कि भाई को सीबीआई जांच करके उन अपराधियों को निष्पक्ष रूप से जांच करके दोषियों को सजा दी जाए, कहीं इसमें बेगुनाह को सजा ना हो जाए। जय भीम, जय भारत। जी देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर इनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सवाल ये रहेगा कि कई विपक्षी दलों ने चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दिया, यहाँ तक कि सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर उनसे मुलाकात करने भी गए, लेकिन दलितों की मसीहा माने जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती इस मामले पर अभी तक खामोश है। तो क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद का वर्चस्व जो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, उन्हें भीम आर्मी का समर्थन मिल रहा है, क्या इससे मायावती घबराती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बहन जी घबरा नहीं रही। तो आपने सुना। अब इसके बाद सवाल ये उठता है, क्या विपक्षी दलों ने एक बड़ी भूल कर दी है, और क्या विपक्षी दलों के द्वारा जो फैसला लिया जाना चाहिए था पहले, अब तक वो फैसला नहीं लिया गया है, और अब क्या उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में इसका खामियाजा विपक्षी पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल मेरा खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।